एकोनाइट नेपेलस को मोक्स फूड के नाम से भी जानते हैं। एकोनाइट स्पेसीज हाईली टॉक्सिक फ्लावरिंग प्लांट है। इनका जीनस एकोनाइटम और फैमिली रेनिकुलेसी होती है। ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है। भारत में भी इसकी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं। ये 1 मीटर लंबा, लगभग 3 फीट 3 इंच का शाकाहारी बारहमासी पौधा होता है। इसके फूलों का रंग बैंगनी नीला से लेकर के पीला और सफ़ेद तक होता है। कुछ फूल द्विरंगी भी होते हैं। फूल सुंदर और टोपे के आकार के होते हैं। एकोनाइट का ट्रेडिशनल और एथनोबोटनिकल यूजेस। एकोनाइट की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग जहर और दवा दोनों के रूप में किया जाता रहा है। एकोनाइट में जड़ सबसे विषैला भाग होता है, हालांकि सभी भागों को विषैला माना जाता है। इसका उपयोग सर्दी, निमोनिया, लैरिंगोजाइटिस, क्रॉप और अस्थमा से जुड़े बुखारों को कम करने के लिए, दर्द, सूजन और हाई बीपी के लिए, यूरिन को बढ़ाने के लिए, पसीना बनाने के लिए, हार्ट रेट को कम करने के लिए और बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकोनाइट एक्यूट और रिसेंट केसों में यूज़ की जाती है। क्रोनिक केसों में बहुत कम यूज़ करते हैं। यह आम तौर पर युवा व्यक्तियों में, स्पेशली लड़कियों में यूज़ की जाती है। एकोनाइट पेशेंट प्लेथोरिक हैबिट और सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। एटमॉस्फेयर चेंजेस का इन पर आसानी से प्रभाव पड़ जाता है। इनके काले बाल और काली आंखें होती हैं। इनकी कठोर मांसपेशियां होती हैं। एकोनाइट में फियर, एंजाइटी, फिजिकल एंड मेंटल रेस्टनेस, फ्राइट, एंजियस ऑफ माइंड एंड बॉडी देखने को मिलती है। एकोनाइट शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है और इसमें पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाती है। एकोनाइट को प्रेस्क्राइब करते समय याद रखना चाहिए, जब बीमारी में केवल फंक्शनल डिस्टर्बेंस हुआ हो तभी इसका यूज़ करते हैं। इसकी वजह से पैथोलॉजिकल या टिश्यू चेंजेस नहीं होते हैं। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन एक्यूट डिसीज के शुरुआत में होता है। बीमारी में टिश्यू चेंजेस हो गए हैं तो एकोनाइट को स्टॉप कर देना चाहिए। सूखी ठंडी हवा, सूखी उत्तर या पश्चिम हवाओं के संपर्क में आने या पसीने के दौरान ठंडी हवा के ड्राफ्ट के संपर्क में आने के कारण, रुके हुए पसीने के कारण आई हुई कंप्लेनों में एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को इंटरनल पार्ट में बर्निंग, टिगनिंग, कोल्डनेस और नमनेस होती है। इन्फ्लुएंजा और कोल्ड कंजक्शन के साथ हो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट पेशेंट के स्पेशल सेंसेस एक्यूट हो जाते हैं। एकोनाइट पेशेंट का माइंड। एकोनाइट नेपेलस का उपयोग उन लोगों में करते हैं जिनको चिंता, भय, शारीरिक और मानसिक बेचैनी, डर, धूप की गर्मी और नर्वस एक्साइटमेंट के बुरे प्रभावों के कारण बीमारी आ जाती है। इनमें सदमे या डर की वजह से सभी कंप्लेनें अचानक से आ जाती हैं। एकोनाइट को हर बीमारी में बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, वोरी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एकोनाइट को मौत से डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा और दिन की भविष्यवाणी भी कर लेता है, कब मरेगा और किस टाइम पर। पेशेंट बहुत बेचैन रहता है और सब कुछ बड़ी जल्दीबाजी में करता है, अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। एकोनाइट डर के साथ साथ पूरा पूर्वाभास भी कर लेता है। इनकी इमेजिनेशन एक्यूट क्लेवोयेंसी होती है। एकोनाइट पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे अभी अभी उसने जो काम किया था वो एक सपने में किया था। एकोनाइट पेशेंट को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे जैसे दर्द बढ़ता जाता है पेशेंट दर्द से पागल होने लगता है। एकोनाइट का पेशेंट म्यूज़िक नहीं सुन पाता है। म्यूज़िक सुनने से दुखी और उदास हो जाता है। एकोनाइट पेशेंट को लगता है जैसे उसके विचार पेट से आते हैं। उसके शरीर के अंग असामान्य रूप से मोटे हैं। अगर एकोनाइट पेशेंट को अचानक से छूते हैं तो चौंक जाता है और उछल जाता है। एकोनाइट का फियर। एकोनाइट में फियर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको मौत का डर, अंधेरे का डर, बिस्तर का डर, भूतों का डर, नैरो प्लेसेस, ओपन स्पेस, अंधेरा, लिफ्ट, सुरंग, हृदय रोग, हृदय के रुक जाने का डर, ब्रेन स्ट्रोक, बेहोशी, हवाई जहाज, भूकंप और भीड़ में बाहर जाने का डर होता है। रोड को पार करने में भी डर लगता है। फ्यूचर का डर। इनके फेस पर डर के एक्सप्रेशन साफ दिखाई देते हैं।
कभी कभी गर्भवती स्त्री कहती हैं, बच्चे को जन्म देने के समय का दर्द नहीं सह सकूंगी। बच्चे को जन्म देते समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रेगनेंसी में एकोनाइट फीमेल को डर रहता है कि बच्चा पैदा करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी। एकोनाइट डर के साथ चीखता है, कराता है, मुट्ठी टाइट से बंद करता है, नाखून काटता है, मरने का मन करता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, खुद को छूने नहीं देता है। एकोनाइट में पैनिक स्टेट सडन और वॉयलेंट होती है। जैसे भूकंप आने पर धड़कन बढ़ जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, एक साइड सुन्न हो जाएगी, बेहोशी आने लगेगी, पसीना, कांपना, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी। एकोनाइट का बच्चा। बच्चों और स्त्रियों के लिए एकोनाइट मेडिसिन अधिक उपयोग की जाती है क्योंकि वे डर के कारण अक्सर बीमार हो जाते हैं। छोटे बच्चों को जब बुखार हो जाता है तो वह उसके कारण इस कदर बेचैन हो जाता है कि वह बिछौनी पर कराता है, बार बार करवटें बदलता रहता है और रोता रहता है। उसको लेटाने से, गोद में लेने या घुमाने से भी चुप नहीं होता है। तब एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक था, खेल रहा था, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया, तो बच्चे को ठीक करने के लिए एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट मेडिसिन के बच्चे दिखने में मोटे ताजी होते हैं। बच्चों में दांत निकलने के दौरान कन्वर्जन होते हैं जिसमें बच्चा गर्म, उसकी सिंगल मसल में झटके और मरोड़ होती है। बच्चा अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करता है, चिल्लाता है। एकोनाइट पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है। बार बार और अधिक मात्रा में पानी पीने पर भी रोगी की प्यास नहीं बुझती है। एकोनाइट का फीवर। एकोनाइट इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी फीवर में उपयोग की जाने वाली पहली रेमेडी है। एकोनाइट के फीवर में कोल्ड स्टेज सबसे अधिक मार्क्ड होती है। चेहरे पर ठंडा पसीना आए, बर्फ़ की तरह चेहरा ठंडा लगे। जब फीवर में कोल्डनेस और हीट अल्टरनेट करें, शाम को बिस्तर पर जाने के तुरंत बाद ठंड लगने लगे। पेशेंट में प्यास और बेचैनी हमेशा बनी रहे। यदि पेशेंट अनकवर हो जाए या उसे टच करें तो उसे ठंड लगने लगती है। पेशेंट फीवर में मेंटली एंजियस और बेचैन होता है। पेशेंट को लेन पार्ट्स पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना आने से सभी सिम्टम में आराम मिल जाता है। जब अचानक बुखार तेज़ टेम्परेचर के साथ आए और बुखार में पीरियोडिसिटी नहीं मिलती है, बुखार के दौरान त्वचा सूखी और गर्म, चेहरा बारी बारी से लाल, पीला और फिर से लाल ऐसे अल्टरनेट करता है। बुखार के दौरान पेशेंट को बहुत अधिक प्यास लगती है और ठंडा पानी पीता है। बहुत अधिक घबराहट और बेचैनी, हाथ पैरों को फेंकता रहता है। शाम के समय दिक्कत बढ़ जाती है और रात को सो नहीं पाता है। एकोनाइट नेपेलस का यूज़ कोल्ड और फ्लू में किया जाता है। जब कंप्लेन और टेंशन, सूक्ष्म ठंडे मौसम की वजह से, ठंडी हवा के झोंके से, रूखे पसीने से, बहुत अधिक गर्म मौसम में, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के होने पर हो, तब इसका यूज़ करते हैं। एकोनाइट देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एकोनाइट को कभी भी केवल बुखार में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और मेडिसिन के साथ बुखार में देना चाहिए। यदि पेशेंट का फीवर एकोनाइट को इंडिकेट करता है तो किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं है। एकोनाइट ही फीवर को ठीक कर देगा। एकोनाइट पेशेंट को बुखार की अवस्था में मृत्यु का डर लगेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सिम्टम तेज होंगे और रोग अचानक से आया होगा। तब ऐसे सिम्टम मिलने पर एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। टाइफाइड बुखार के पहले चरण में एकोनाइट का यूज़ नहीं करते हैं। एकोनाइट में ठंड हाथ पैरों से शुरू होकर छाती और सिर की तरफ चढ़ती है। जब पेशेंट के एक गाल में सूखापन और गर्मी महसूस हो रही हो और दूसरा गाल ठंडा पीला हो गया हो, जरा भी हिलने या रजाई के हटने से ठंड अधिक महसूस हो रही हो तथा डर और भय और बेचैनी भी साथ में हो रही हो, तब पेशेंट के रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
जब एकोनाइट का पेशेंट लेटा होता है और जब उठकर बैठता है तो उसका चेहरा लाल से पीला हो जाता है, या बेहोश हो जाता है, या चक्कर आ जाते हैं और गिर जाता है। फिर से पेशेंट उठने से डरता है। पेशेंट में विजुअल डिस्टरबेंस हो जाते हैं। सिर से संबंधित लक्षण। एकोनाइट का सिर में फुलनेस, हैवीनेस, पल्सेटिंग, हॉट, बस्टिंग, बर्निंग सेंसेशन होता है। सिर में फुलनेस और कंजेक्शन शाम के समय बढ़ जाता है। बर्निंग सेंसेशन में ऐसा लगता है जैसे मानो दिमाग में पानी उबल रहा हो। एकोनाइट में सिर दर्द बहुत तेज होता है। ठंड से ओसिपिटल और फोरहेड का दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट को उठने पर और सिर हिलाने पर चक्कर आता है। पेशेंट को सिर पर ऐसे लगता है जैसे बाल खिंच गए हैं या सिर पर बाल खड़े हो गए हैं। एकोनाइट का यूज़ इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ने पर भी किया जाता है। एकोनाइट का उपयोग डर, क्रोध और मेंसिस के अचानक रुक जाने के कारण, सिर में खून की अधिकता से सर दर्द और चक्कर आने पर किया जाता है। सिर के ऊपर तेज दर्द हो रहा हो जिसके कारण सिर फटने जैसा लगे और रात के समय दर्द बढ़ जाता हो, तब भी एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट में चलने फिरने से और खुली हवा से सर दर्द में कुछ आराम मिलता हो। लू लपट लगने तथा खास करके धूप में सोने से सर में दर्द बढ़ जाता हो। जाड़े के मौसम में उत्तर की सूखी ठंडी हवा से, रेल या घोड़े की सवारी से सर दर्द बढ़ जाए। आँखों से संबंधित लक्षण। अचानक सूखी ठंडी हवा लगकर आँखों में सूजन आ जाए, आँखें लाल, उनमें गर्मी और जलन महसूस हो, आँखों में तेज दर्द, बालू की तरह किरकिराहट लगे, तब एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से इंट्राओक्युलर हेमरेज होने पर भी एकोनाइट का यूज़ करते हैं। आईलिड सूजी हुई, कठोर और लाल हो, लाइट से अवर्जन हो, सूखे के संपर्क से, ठंडी हवा से, बर्फ़ के रिफ्लेक्शन से, आँखों में फोर्जिन बॉडी या सिंडर्स चले जाने के बाद आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकले, तब एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कान से संबंधित लक्षण। पेशेंट शोर के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। संगीत सुनना असहनीय होता है। बाहरी कान गरम, लाल हो जाए और सूजन आ जाए। कान में दर्द हो। पेशेंट का बायां कान में पानी के बूंद जैसा सेंसेशन हो, तब एकोनाइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाक से संबंधित लक्षण। एकोनाइट का पेशेंट तेज गंध के लिए संवेदनशील होता है। जब पेशेंट की नाक की जड़ में दर्द हो, पेशेंट को कोराइजा में बहुत अधिक छींकें आएँ, नथनों में जलन और दर्द हो, नाक से ब्राइट रेड ब्लड निकल रहा हो, म्यूकस मेम्ब्रेन सूखी हो, नाक बंद हो जाए, कोराइजा में नाक कम बहे या सूख जाए, तब एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ करते हैं। सूखी ठंडी हवा लगने तथा अचानक पसीना रुक जाने से यदि जुखाम हो जाए और बार बार छींकें आ रही हों, नाक से पतला गर्म पानी निकल रहा हो, शरीर में हल्का दर्द हो और बुखार भी हो, तब एकोनाइट नेपेलस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे से संबंधित लक्षण। पेशेंट का चेहरा लाल, गरम, फ्लैसिड, सूजा हुआ सा लगता है। पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है जैसे चेहरा बढ़ रहा है और फूल रहा है। पेशेंट का एक गाल लाल और दूसरा पीला हो। रोगी के उठकर बैठने पर लाल चेहरा पीला पड़ जाए या उसे चक्कर आने लगे, तब एकोनाइट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। गालों में गुदगुदी और नमनेंस हो, नसों में दर्द के साथ बेचैनी, गुदगुदी और नमनेंस के साथ स्पेशली दर्द बाईं ओर हो, तब एकोनाइट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जबड़ों में दर्द के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। माउथ से संबंधित लक्षण। माउथ के अंदर सुन, सूखापन, टिंगलिंग होने पर, जीभ में सूजन तथा जीभ के अगले भाग में गुदगुदी होने पर, दांत ठंडे के लिए सेंसिटिव हों, पेशेंट का निचला जबड़ा लगातार चले जैसे कुछ चबा रहा हो, मसूड़े गर्म तथा उसमें जलन के साथ दर्द हो, जीभ पर सफ़ेद परत जमी हो, इस प्रकार के सिम्टम मिलने पर पेशेंट को एकोनाइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गले से संबंधित लक्षण। गला रेड, ड्राई, कंस्ट्रक्टेड होता है। इसमें
नमनेस, प्रिकलिंग, बर्निंग, स्टेनिंग सेंसेशन हो, टॉन्सिल ड्राई और सूजे हुए हों, गले में दर्द, निगलने में तकलीफ हो, गले में सूजन भी आ गई हो। इन सब के साथ साथ पेशेंट को अधिक घबराहट, बेचैनी हो तथा रोगी के शरीर में ब्लड अधिक हो, सूखी तथा ठंडी हवा से रोग के लक्षण में एग्रावेशन हो तो एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। पेट से संबंधित लक्षण। पेट से संबंधित लक्षण उल्टी आने के साथ साथ डर लगे, अधिक गर्मी लगे तथा अधिक पसीना आए, पेशाब बार बार आए, ठंडे पानी की प्यास लगे, पानी के अलावा हर चीज़ का स्वाद कड़वा लगे, बहुत तेज प्यास लगे, पानी पीते ही उल्टी आ जाए तथा रोगी यह कहता हो कि अब मैं मर जाऊंगा, तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वोमिटिंग में बीलस म्यूकस और ब्लड होता है। वोमिटिंग हरे रंग की होती है। पेट पर अधिक दबाव पड़ने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पेशेंट को खून की उल्टी होने पर भी यूज़ कर सकते हैं। पेट में ईसोफेगस तक जलन महसूस हो, इस प्रकार के सिम्टम मिलने पर एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अब्डोमेन से संबंधित लक्षण। अब्डोमेन हॉट, टेंस, टिम्फेनाइटिस हो, टच के लिए सेंसिटिव हो, पेट दर्द में किसी भी पोजीशन से आराम नहीं मिलता हो, गर्म सूप पीने से पेट के सिम्टम में आराम मिले और अम्बेलिकल रीजन में जलन महसूस हो रही हो, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। रेक्टम से संबंधित लक्षण। रेक्टम में दर्द होने के साथ रात को खुजली और सुई चुभने जैसा दर्द हो, पेट में ऐंठन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टूल आए तथा स्टूल का रंग हरा कुटी हुई वनस्पति जैसा हो, पेशाब का रंग लाल और साथ में सफ़ेद भी आए तो पेशेंट को एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। हैजा होने के साथ रोगी को बहुत अधिक बेचैनी, घबराहट और डर लगे, पेशेंट को खूनी बवासीर हो तो एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चे को पानी की तरह दस्त हो तथा इसके साथ बच्चे अधिक रोएं और चिल्लाएं, उनको नींद ना आए, बेचैनी हो, तब भी एकोनाइट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यूरिन से संबंधित लक्षण। एकोनाइट पेशेंट को बार बार पेशाब करने की इच्छा के साथ साथ दर्द और बेचैनी होती है। पेशाब थोड़ा गर्म, लाल, ब्लैडर नेक पर टिनेस्मस और जलन होती है। अगर यूरेथ्रा में जलन हो रही हो तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। हमेशा पेशाब आने पर घबराहट हो, यूरिन के इकट्ठा होने पर स्पेशली ठंड में बेचैनी होती है, चिल्लाता है और साथ में अपने जन्नाकों को पकड़ लेता है, तब भी पेशेंट को एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट में रीनल रीजन सेंसिटिव होता है, बहुत अधिक पसीना और दस्त के साथ यूरिन बहुत ज़्यादा आए, तब भी एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। पेल से संबंधित लक्षण। पेशेंट को ग्लांस पेनिस पर चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो रहा हो तथा डंक लगने जैसी अनुभूति हो रही हो, तब एकोनाइट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिस में ब्रूसिड पेन, कुचलने जैसा दर्द हो, हाइड्रोसील में पेशेंट के टेस्टिस सूजे हुए, इनलार्ज्ड और हार्ड हों, तब भी एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। फीमेल से संबंधित लक्षण। डर जाने के बाद, मेंसेस के सप्रेस्ड होने पर, यंग लड़कियों में, वुमेन्स में एमेनोरिया हो जाए तो एकोनाइट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। एकोनाइट पेशेंट की वेजाइना ड्राई, हॉट, सेंसिटिव होती है। पीरियड्स लेट आते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। पीरियड में बहुत अधिक ब्लड लॉस होता है और साथ में नाक से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ओवरीज में दर्द और कंजक्शन होता है। गर्भ में तेज दर्द हो रहा हो, पीरियड्स पेन होने के बाद डर और बेचैनी भी साथ में हो, तब एकोनाइट मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सांस से संबंधित लक्षण। पेशेंट के लेफ्ट चेस्ट में लगातार प्रेशर महसूस हो रहा हो और हल्का सा भी चलने पर सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। होर्स, सूखी, क्रोपी खांसी, साथ में सांस लेने की आवाज़ आए और सांस लेने में दिक्कत हो, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चा जब भी खांसता है तो अपना गला पकड़ लेता है। एकोनाइट पेशेंट
इंस्पायर्ड एयर के लिए बहुत संवेदनशील होता है। पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लैरिंक्स सेंसिटिव और छाती में सुई चुभने जैसा लगे, खांसी ड्राई, शॉर्ट, हैकिंग हो, खांसी रात में और आधी रात के बाद बढ़ जाती हो, सहन नहीं होती, फेफड़ों में गर्माहट महसूस हो, खांसी में होकिंग के साथ खून आ जाए, खांसी के बाद छाती में टिंगनिंग हो, तब एकोनाइट मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। हार्ट से संबंधित लक्षण, ट्रैकीकार्डिया होने पर, हृदय रोग होने के साथ साथ बाएं कंधे में दर्द भी हो, छाती में चुभने जैसा दर्द मिले, धड़कन की गति तेज होने के साथ घबराहट, बेहोशी आ जाए, उंगलियों में टिंगनिंग होने लगे, पल्स तेज, हार्ड, टेंस और बाउंडिंग उछलती हुई महसूस हो और साथ में ही पल्स कभी कभी रुक रुक कर चलती हुई महसूस हो, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। रोगी जब बैठता है तब उसके टेम्पोरल और कैरोटिड आर्टरी को महसूस किया जा सकता है। पीठ से संबंधित लक्षण, जब रोगी के कमर में सुनपन, अकड़न और दर्द महसूस हो, कमर पर रेंगना और टिंगनिंग महसूस हो, गर्दन के पीछे के हिस्से में अकड़न हो और स्कैपुला के बीच दर्द हो, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। हाथ पांव से संबंधित लक्षण, शरीर के कई अंगों में सुनपन, टिंगनिंग और तेज दर्द महसूस हो, पेशेंट को हाथ पैरों में बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस हो और हाथ पैरों को महसूस ना कर पाए, आर्म्स में कुचलने जैसा दर्द, भारीपन और सुनपन महसूस हो, बाएं बाजू में नीचे की तरफ दर्द हो, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट के हाथ गर्म और पैर ठंडे हों, जॉइंट्स में रूमेटिक इन्फ्लामेशन होने पर और इन जोड़ों का दर्द रात में बढ़ जाए, जोड़ों पर लाल चमकदार सूजन आ जाए और जॉइंट्स ज़्यादा सेंसिटिव हों, तब एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं। हिप जॉइंट और थाई में स्टिमुलेशन कम महसूस करें, स्पेशली लेटने के बाद, घुटने अस्थिर हों, पेशेंट में पैरों के मुड़ने की डिस्पोजिशन होती हो, सभी जोड़ों के लिगामेंट्स ढीले और कमज़ोर होते हैं, सभी जॉइंट्स बिना दर्द के चटकते हैं, दोनों हाथों पर ब्राइट रेड हाइपोथेनर एमिनेंसिस होता है, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे पानी की बूंदें जांघ से नीचे टपक रही हैं। नींद से संबंधित लक्षण, रोगी को नींद में डरावने सपने आए, बेचैन कर देने वाले सपने आए, रात में नींद न आए और साथ में बेचैनी हो और पेशेंट करवट बदलता रहता हो, सोते सोते अचानक चौंक जाए, लंबे सपने आने के साथ छाती पर दबाव महसूस हो, वृद्धों में नींद न आए, तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। स्किन से संबंधित लक्षण, एकोनाइट की स्किन लाल, गर्म, सूजी हुई और सूखी होती है, इसमें जलन महसूस हो, परप्यूरा मिलेरिस में एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। स्किन पर खसरे की तरह दाने होने पर, स्किन में फॉर्मिकेशन और नमनेस होने पर, चिलीनेस और फॉर्मिकेशन दोनों ब्रेकडाउन हो, एकोनाइट पेशेंट को पस के निकलने से आराम मिलता है। एकोनाइट को इन्फ्लामेशन की कंजेक्टिव स्टेज के लोकेलाइज्ड होने से पहले देते हैं।